$185 billion? That's more money than I can imagine. But you made the right move for Pakistan? Who cares? Money talks. तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, PIA को प्राइवेटाइज कर दिया गया और बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए हुई है और आई थिंक हम सबको इस चीज़ में मुबारकबाद होनी चाहिए क्योंकि ये आई थिंक बहुत ज़्यादा बोझ था गवर्नमेंट पे भी और आवाम पे भी, जो इस पे खसारा था, जो नुकसान इस पे हो रहा था दिन ब दिन। सो खैर पिछले साल भी ये चीज़ ट्राई की गई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इस साल हो गई है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। सो इस बिड को पहले समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल 75% शेयर्स जो हैं वो आरिफ हबीब ग्रुप को बेचे गए हैं 135 अरब रुपए में, नॉट 135 अरब डॉलर, 135 अरब रुपए में। अब उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 75% शेयर्स क्यों बेचे गए हैं, वो बिडर्स की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि कई बिडर्स कहते थे कि हम 75% में भी ओके हैं, कई कहते थे कि यार नहीं हमें 100% चाहिए। अब दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी, तो उसको एक्सेस करने के लिए ये बात की गई कि पहले 75% शेयर्स बेचे जाएंगे, जिस कीमत पे वो 75% शेयर्स बिकेंगे उसके 12% प्रीमियम पे अगले 25% शेयर्स को बेचा जाएगा। और अगर वही खरीदना चाहता है ग्रुप जिसने 75% शेयर्स खरीदे हैं, उसको अगले 3 महीने में बताना होगा और अगले 1 साल में उसकी पेमेंट भी करनी होगी। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर था। और अब बेसिकली जो 75% शेयर्स थे वो पैसा कहाँ जाना था, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाना था। उसमें से सिर्फ 7.5% जो पैसा था, जो कि तकरीबन 10 अरब रुपया बनता है, वो गवर्नमेंट को जाना था कैश की सूरत में। और बाकी जो 92.5% है वो गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी थी कि वो पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा PIA में। सो बेसिकली ये डील थी। तो टोटल डील उसको थोड़ा फैंसी करने के लिए हम इसको ऐसे दिखा रहे थे कि 135 अरब रुपए में 75% शेयर्स बिके हैं, जो कि आई थिंक एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अगर एक प्राइवेट बंदे की तरह सोचूं कि मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और मुझे कोई बता भी रहा है बेचने वाला कि जी मुझे इसमें री इन्वेस्ट इतना करना पड़ेगा, मतलब मैं अपना बच्चा तुम्हें तो दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो फिर आई थिंक इसी चीज़ से तो बचना है कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है इसमें। और मेरे ख्याल से वो 25% शेयर भी वो खरीद लेंगे। तो बेसिकली अगर वो कर भी देते हैं, जो कि करेंगे आई थिंक, कंडीशन ऐसी है तो फिर उनको करना भी पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जब वो ओनर बन जाएंगे तो फिर वो उनकी आगे मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो करेंगे नहीं तो उनका भी फायदा नहीं होगा। सो बेसिकली ये असल में डील थी। अब वो 25% जो शेयर है वो 12% प्रीमियम बिकने हैं अगर आरिफ हबीब ग्रुप लेगा। अगर नहीं लेगा तो बाद में उसकी कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली डील थी। सो अब लोग बात कर रहे हैं कि कितने में बिकी है। बेसिकली ये मैटर ही नहीं करता। मैं कहता हूँ बगैर फ्री में दे दिए किसी को, ये भी ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये जो नुकसान पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो हो रहा था, ये हमें भी हो रहा था कि हर साल इस पे नुकसान। इस साल कहते हैं कि जी ये प्रॉफिटेबल हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इतना नुकसान हो गया, पिछले 20-25 साल से खसारे में जा रही थी PIA। और ऐसे बहुत से पाकिस्तान के पास एसेट्स हैं, अब एसेट्स कहना भी चाहिए उनको कि नहीं, लाइबिलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं और आने वाले टाइम में उनकी भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, जिसके बारे में हम शायद आने वाले टाइम में बात करें भी, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आई थिंक उनको डिफरेंट वेज में लीज किया जाएगा या बेचा जाएगा। तो बेसिकली अभी इसकी बात करें अगर, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको बेचा गया और आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि एक जो ट्रस्ट है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा होगा कि जी गवर्नमेंट ऐसे काम कर भी सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस चीज़ की उम्मीद थी भी कि इतना ट्रांसपेरेंट हो के गवर्नमेंट ये काम करेगी, क्योंकि सारा कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से लाइव स्ट्रीम हो रहा था टीवी पे। सो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, बेसिकली लाइव स्ट्रीम हमें आदत पड़ गई है इंटरनेट को देखते देखते, ब्रॉडकास्ट टीवी पे हो रहा था। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी और मज़ा आ रहा था देखते हुए भी। और आई थिंक इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और ये बात आरिफ हबीब साहब से बात हुई भी थी, मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे पूछा जा रहा था कि अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी गई है, जो बात हो रही है ना कि ले ऑफ्स किए जाएंगे, लोगों को निकाला जाएगा, गवर्नमेंट ने उसमें एक कंडीशन ये रखी है कि आप 1 साल तक लोगों को ना निकालें। लेकिन उसमें आरिफ हबीब साहब आए थे एक न्यूज़ चैनल पर, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इस पर कहा कि यार हम ये चीज़ें ना पहले भी कर चुके हैं और किसी भी इदारे में ऐसा नहीं होता कि कोई भी काबिल नहीं होता, सब लोग मतलब मोस्टली लोग काबिल ही होते हैं। और पॉलिटिकल जो भर्तियां हुई होती हैं, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान कर रहा है
कि पॉलिटिशियंस सिर्फ वोट के चक्कर में लोगों को नौकरियां देते रहे हैं। पुलिस में भी इस तरह से होता रहा है और इन इदारों में भी इस तरह से होता रहा है। तो उन्होंने कहा उसका भी कोई मसला नहीं है, हम उनसे बात करेंगे और अगर वो अपने आप को अपस्किल करते हैं तो क्यों नहीं, अपने आप अगर वो काम कर सकेंगे तो क्यों नहीं, हम उनको निकालेंगे, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा पहले भी हम ये चीज़ें कर चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ में है, सो ये कोई इतना खास मसला नहीं है। यही खूबसूरती होती है। मैं समझता हूँ कि ये एक ना एक गुड विल है एक बिजनेसमैन की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल था कि कोई PIA को खरीदे। मतलब आप किसी ऐसी कंपनी को क्यों खरीदोगे जिस पे इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है। अब कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं जो कि ट्रांसफ़र की गई हैं गवर्नमेंट के मुताबिक, क्या कहते हैं, न्यू ऑनर को, और कुछ लाइबिलिटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद अपने पास रखी हैं। जिस तरह से बेसिकली ये हुआ कैसे है, पहले तो PIA था बेसिकली, अब इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई और कुछ एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए अपनी होल्डिंग कंपनी में और सिर्फ PIA के इस हिस्से को बेचा जो कि अभी आरिफ हबीब सबके पास है। सो इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ उनको दी गई, आई थिंक कहा जाता है कि 120 अरब की शायद, और कुछ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने खुद अपने ऊपर ली हैं। और अच्छा, ये पिछले कुछ सालों से ना PIA बहुत ज़्यादा उधार पे चल रही थी। इवन ये पेट्रोल PSO से लेते थे उधार पे, ये इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ठीक है, ये उन्होंने इस पे आई थिंक ये प्राइवेटाइज हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेसमैन किसी ना किसी तरह से चला लेता है और ये बहुत समझदार लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट को समझते हैं, पाकिस्तान के लोगों को समझते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को समझते हैं। और यहाँ पे पॉलिसी की अगर बात आई है तो यहाँ पे आई थिंक बिडर्स की तरफ से एक कंडीशन ये भी थी कि अगले 15 साल तक ये पॉलिसीज़ नहीं चेंज होंगी, जो आपके आई थिंक किसी किस्म का GST भी इन पे लग रहा था और उसको भी ख़त्म किया गया, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती थी, दुनिया भर में नहीं होता था। इसलिए मैं कहता हूँ हमें पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, हमें अपने लॉज को बेहतर करना है जो कि दुनिया भर में होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि वो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे जो कि आई थिंक कमीशन के हेड हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने IMF से पूछा, क्योंकि IMF की कंडीशंस भी लगती थी, उनसे पूछे बगैर हम उस प्रोग्राम में हैं तो नहीं कुछ कर सकते थे। सो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ठीक है, ये जो टैक्स है ये ख़त्म होना चाहिए। और अब ये एक चीज़ आती है कि ज़ाहिरी बात है इसके अलावा भी कुछ एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, वो भी कहेंगे कि जी हमारे ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगना चाहिए वरना हम कम्पीट कैसे करेंगे। ये बड़ी कंपेरेटिव मार्केट है, अगर आप ये देखें ना, इस बिजनेस को समझें, ये बड़ा कंपेरेटिव बिजनेस है एयरलाइंस का। इसमें मार्जिन्स बहुत थोड़े थोड़े हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। सो खैर, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे मेरे ख्याल से, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है पाकिस्तान में। और अभी जो पॉलिसी है ना, ये आई थिंक गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है कि 15 साल तक ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये उस मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आएगी। और ओवरऑल कई चीज़ों में हमें ऐसा करना चाहिए कि स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन वो बात यही है ना कि गवर्नमेंट आती है, वो अपने लॉज लेके आती है, वो कहती है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने जो काम किया होगा वो गलत ही किया होगा, वो चीज़ों को आगे नहीं लेके चलते। अभी भी मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल्स पे, जब वो गवर्नमेंट में थे वो सेम चीज़ करते थे तो ये उनके खिलाफ बातें करते थे। आज कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में है और आज वो खुद बातें कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अब मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत चीज़ें हो गई हैं, हर बंदा अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे या पार्टी के लेवल पे बातें करता है। छोड़े, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात कोई भी नहीं करता। ये इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ हाइब्रिड निज़ाम की वजह से हो रही हैं। ये अगर ये प्रॉपर तरीके से पार्टीज ये हुकूमत चला रही होती तो कुछ भी ना होता। ये जो आप ये देख रहे हैं ना पाकिस्तान में काम बड़ी जल्दी हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इस वक्त है, इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कर रही है, इसीलिए ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। कई सीट्स पे बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब बहुत काम करते हैं, उनके बारे में बहुत सी बातें होती हैं, शायद गलत वो बातें ठीक भी हों कि वो जिस तरीके से वो काम करते हैं वो तरीका ठीक नहीं है। बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जी सहाफ़ियों के साथ जो चीज़ें होती हैं वो गलत हैं, बिल्कुल वो चीज़ें गलत होती होंगी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुल्क में उस चीज़ की ज़रूरत भी है कि यार हम स्टेबिलिटी लेके आएँ, जो जिस मर्जी निज़ाम को फॉलो करें। ईमानदारी इंपॉर्टेंट है ना। सो अब ये प्राइवेटाइजेशन हुई है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आने वाली और कंपनीज की भी होनी चाहिए। ये एंटिटीज जो इतनी बड़ी हुई हैं खसारे में, ये सारी कंपनीज, गवर्नमेंट का काम नहीं है चलाना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये PIA ने ये होटल्स खरीदे क्यों थे, ये पेरिस और न्यूयॉर्क में। एयरलाइन का क्या ये काम होता है? ठीक है, इनडायरेक्टली आप ठीक है एसेट बिल्ड करते हो अपने, बट अगर आप खसारे में हो तो फिर आपने क्यों बिल्ड किए थे और आप चला भी नहीं रहे उनको। तो अब अभी भी उनके बारे में बात हो रही थी, अब वो होल्डिंग कंपनीज के पास है, वो बेसिकली बेचे नहीं गए आरिफ हबीब साहब को।
सो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हो गई। आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। अभी भी ये चीज़ बहुत स्लो चली है। एक तो मुझे ना, ये अभी कल बात कर रहे थे मोहम्मद अली साहब, वो कहते जी इस पर इतना टाइम लगता है, इस पर इतना टाइम लगता है। अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो फिर टाइम क्यों लगता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। 5-5 महीने, बिल्कुल ये निज़ाम आसान नहीं होते, काम आसान नहीं होते। लेकिन आई थिंक जब आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये करना चाह रही है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? सो फिर आई थिंक ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें और तेज़ी से करनी पड़ेंगी, जल्दी से प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स की बात हो रही है जिसमें मैं थोड़ा सा ना, मुझे आई थिंक क्वेश्चनेबल चीज़ लगती है वो लीज़ की, अगर लीज़ की बात हो रही है बेसिकली, उसमें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है जो PIA को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।